बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास, आज हम जो अपना चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं वो है एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 19। हम 18 अपना कंप्लीट कर चुके थे और अब हम अपना नया चैप्टर 19 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। सबसे पहले आप लोग अपना ये जो हमारा मेन पेज है चैप्टर का वो खोलेंगे। 273 ये पेज है, उसमें इंट्रोडक्शन है कि इन द प्रीसीडिंग चैप्टर वी यूज द टी डिस्ट्रीब्यूशन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स अंडर द अजम्पशन के दो रैंडम सैंपल्स आर ड्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशंस दैट हैव इक्वल वेरिएंसेस। ठीक है, हमने पीछे टी में हमने पढ़ा कि हमने जब हमारे पास रैंडम सैंपल्स होते थे और डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स वाले जब हम टेस्ट करते थे तो हम उसमें ये कहते थे इक्वल वेरिएंसेस उनके हैं, लेकिन बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द वेरिएंसेस जो होते हैं वो मे और मे नॉट बी इक्वल। ज़रूरी नहीं है कि वेरिएंसेस बराबर हों। तो हम इस चीज़ को चेक करने के लिए इस चीज़ को कि वेरिएंसेस बराबर हैं कि नहीं हैं, हम एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सामने नज़र आ रही है रेशो एफ़ इज़ इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। ये वेरिएंसेस हैं, लेकिन क्योंकि स्मॉल s है तो ये अनबाइस्ड वेरिएंस है। ठीक है, ये अनबाइस्ड वेरिएंसेस हैं। दिस रेशो वॉज नेम्ड F बाय G.W. सेनिस्कर 1882 से 1974 तक इन ऑनर ऑफ द ग्रेट ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन सर R.A. फिशर who in 1924 developed its equations its distribution as the Z distribution which was later transformed into the F distribution। ये एक्चुअली Z डिस्ट्रीब्यूशन थी जो इसको ट्रांसफॉर्म किया गया था F में, लेकिन रिलेशनशिप क्या था कि हम e की पावर 2z लेते थे और हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते थे, वो z हमारी f में जो है वो चेंज हो जाती थी। ठीक, तो ये हमारी है f डिस्ट्रीब्यूशन। इसके दो पैरामीटर्स हैं v1 और v2। तो v1 जो है वो n1-1 के बराबर है और v2 n2-1। आपको पता है v1 v2 दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैसे बनाते हैं, लेकिन फॉर वेरिएंस रेशो हमारे पास क्योंकि ये रेशो की फॉर्म में है और हम पैरामीटर का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, तो इसीलिए ये सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए हमारा ये कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट होगा। अब हमारे पास इसकी रेंज जो होती है, प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसकी रेंज जो है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी होती है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं है, ये 0 से प्लस इन्फिनिटी है, यानी कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो ये हमारे पास साइड पे जो मैंने ये बनाया हुआ है फिगर बनाई हुई है, इसको ज़रा गौर से देखें। ये 0 टू इन्फिनिटी मैंने की हुई है और इसके दो पोर्शन कर दिए हैं, दो, यानी कि एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट इसी में बना दी है। लोअर लिमिट को मैंने f की नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। ये अल्फ़ा बाई 2 नहीं लिख रही, मैं क्या लिख रही हूँ 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और अगली जो हमारी अपर जो लिमिट है वो है f अल्फ़ा बाई 2। इन दोनों के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है मैं उसको अज्यूम कर रही हूँ कि 1 माइनस अल्फ़ा के बराबर है। ठीक है जी। इसी तरह ये मैंने ऊपर लाइन लिख दी है। अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं f के फार्मूले को। तो f का फार्मूला देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर। ठीक है, और S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर, यानी कि सिग्मा 2 स्क्वायर S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। देखें f जो है वो S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया, लेकिन जब हम पैरामीटर के लिए जो है वो फाइंड आउट करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो पैरामीटर तो दरमियान में लिख रहे हैं ना f में, तो पैरामीटर जो है वो मैंने ऐसे लिखे हैं। तो ये हमारे पास f का जो है फार्मूला सिग्मा 2 स्क्वायर S1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर, ऊपर सिग्मा 2 है नीचे सिग्मा 1 है। अच्छा जी, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर जो f का हम लिखते हैं, इसमें भी हम ये देखते हैं कि हमारा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, कंडीशन लगती है, जो चीज़ बड़ी होती है वो ऊपर आ जाती है, जो चीज़ छोटी होती है वो नीचे डिनोमिनेटर में हो जाती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर ही आपका f हो, आपका f जो है वो S2 स्क्वायर ओवर S1 भी हो सकता है, S1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बातें जो हैं वो मैं आपको जब हम टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस उसमें आपको ज़्यादा पता लगेंगे, क्योंकि उसमें f का टेस्ट स्टैटिस्टिक हम जो है वो लगाया करेंगे। खैर, अभी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्योंकि हमें सिग्मा 1
स्क्वायर ओवर सिग्मा टू स्क्वायर के लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए, तो इस वजह से हमने वो बनानी है। तो वो बनाने के लिए देखिए हमें S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर जो है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। जब इसको ख़त्म करेंगे तो ऑब्वियसली हम इस पूरी जो है वो जो हमारी लाइन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर के साथ, ताकि ये कैंसिल आउट हो सके। देखें जी, कैंसिल आउट होके ये हमारे पास ये बन गया है हमारे पास लिमिट S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर F1 माइनस अल्फ़ा बाय 2, ये V1 V2 ऐसे लिखेंगे हम इसके साथ, जिस तरह हम T के साथ हम अल्फ़ा लिखते थे और नीचे और साइड पे जो है वो ब्रैकेट में V लिखते होते थे, ठीक है। इसी तरह ये ब्रैकेट में हमने V1 और V2 कॉमा दरमियान में डाला हुआ है, ठीक है, V1 V2 लिखा हुआ है। और अंदर रह गया हमारे पास सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर, और आगे वही हमारा जो हमारा अपर लिमिट है वो लिखी हुई है मैंने S2 स्क्वायर के साथ ओवर S1 स्क्वायर के साथ, ठीक है जी। अब हमने, क्योंकि हमें सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर नहीं, सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 का हमें रेशियो चाहिए, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, इन्वर्टिंग वैल्यूज़, ठीक है। कैसे करेंगे, हम उलट करेंगे तो वो S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और ये 1 बाय ये F1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 V1 V2 हो जाएगा, और ये पैरामीटर हमारे सीधे हो जाएंगे, मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर हो जाएंगे। और ये ग्रेटर क्या मतलब है कि इनइक्वलिटी का जो साइन है ये भी उल्टा हो जाएगा, ऊपर लेस था मैंने नीचे ग्रेटर कर दिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इन्वर्ट हो जाएंगी। अब हमने इसको सीधा करना है, मतलब ये ग्रेटर से हमने दोबारा लेस में जाना है, तो लेस में जाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी अपर लिमिट है वो लोअर में आ जाएगी और लोअर वाली अपर में चली जाएगी। तो ये 1 ओवर अल्फ़ा बाय 2 F अल्फ़ा बाय 2 V1 V2 ये इस साइड पे आ गया S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर के साथ, और लेस में आ गया सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर, और लेस में आ गया S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। ये 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 V1 और V2 है ना, मैं इसको अगले स्टेप में चेंज कर रही हूँ F अल्फ़ा बाय 2 V2 और V1। मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि बट 1 ओवर F1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 V1 V2 जो बराबर होता है वो F अल्फ़ा बाय 2 V2 और V1, यानी कि हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, V2 पहले आ गया V1 बाद में आ गया, ठीक है जी। और 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 भी चेंज होके क्या हो गया, अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। तो ये नीचे वाली लाइन में देखें कि हमारे पास जो अपर लिमिट में मैं क्या लिख रही हूँ, S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर F अल्फ़ा बाय 2 V2 और V1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर, यानी कि वेरिएंसेस की रेशो का अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें चाहिए तो वह F डिस्ट्रीब्यूशन देती है, और उसकी लोअर लिमिट ये है जी S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर 1 ओवर F अल्फ़ा बाय 2 V1 V2, और अपर लिमिट क्या है S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर F अल्फ़ा बाय 2 V2 और V1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली मैं आपको लेके जाऊंगी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में जो 19.4 क्वेश्चन है, तो उसका ए पार्ट यही है कि जी प्रोसीजर आप बनाएं कॉन्फिडेंस इंटरवल का, तो हम पिछले पेज पे हम इसको प्रूव कर चुके हैं। बी पार्ट में देखें उन्होंने N1 N2 दिया हुआ है, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर दिया हुआ है, और वो कहते हैं 90% आप कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करें। तो हम सबसे पहले तो अपना 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखेंगे, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है वो क्या है जी, वो S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर 1 ओवर F अल्फ़ा बाय 2 V1 V2 लेस सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर लेस S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर F अल्फ़ा बाय 2 V2 और V1 है, ठीक है। तो ये S1 स्क्वायर जो दिया है S2 स्क्वायर मैंने पुट कर दिया 1 ओवर अल्फ़ा बाय 2 क्या बनेगा, वो साइड पे देखें 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.9 है, और अल्फ़ा क्या होगा वो 0.1 होगा, अल्फ़ा बाय 2 क्या होगा 2 पे डिवाइड कर दें तो 0.05 हो जाएगा। मैंने अल्फ़ा बाय 2 0.05 लिखा, और क्योंकि V1 और V2 दोनों ही N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1 है, मतलब दोनों ही 16 थे, तो 16 में से एक गए 15, तो ये 15 और 15 आपके यानी कि 15 के 15 में आपने देखना है, ठीक है जी। तो ये V1 और V2 हो गया, और इसी तरह आगे भी नेक्स्ट भी हमने ऐसे ही किया, क्योंकि V2 V1 था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो भी 15 के 15 में ही हमने देखना है। मैंने वैल्यूज़ पुट की। अब ये टेबल वैल्यू मैंने लिखी हुई है 2.40। अब ये मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये 2.40 कहाँ से देखनी है, आपने कैसे देखनी है। तो नीचे ऐसी तरह मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ये आपके पास जवाब आ गया, ठीक है। आप ऐसे करें, आप पेज नंबर 279 पे जाएं, वहाँ पे टेबल दिया हुआ है 5% पॉइंट्स। अब ये ऊपर देखें जी, ऊपर देखें
ये F 0.05 V1 V2 लिखा हुआ है ना, ये ऊपर वाली जो हमारी रो है, सॉरी कॉलम का हेडर है, वो आपका V1 है और नीचे सारा V2 है। ठीक है, आपने कहाँ जाना है, 15 के 15 में जाना है। तो 15 के 15 में आप ये देखें, इधर ऊपर क्या है, 12 है और फिर 24 है, 15 नहीं है। नीचे देखें, नीचे 15 है। तो हमने वो 15 वाली लाइन में आगे जाके देखें 12 के अंदर क्या वैल्यू है और 24 के अंदर क्या वैल्यू है। देखिए 12 के अंदर है 2.48 और 24 के अंदर है 2.29, मतलब ये क्या कम हो रहा है। अब 12 है और 24 है, अब हम थोड़ा सा ना हिसाब लगाएंगे। कैसे कि 12 और 24 के दरमियान 12 पॉइंट होते हैं। ठीक है जी, ये 48 और 29 के दरमियान तकरीबन ये 17-18 पॉइंट है। ठीक है जी, आप इस तरह करें कि हर पॉइंट यानी कि तकरीबन 1.50 का जो है वो आपके पास है। ठीक है जी, तो हर पॉइंट का यानी कि 1.5 का फ़र्क है, आप ऐसे कर लें। तो 12 के बाद 3 पॉइंट में बाद ना 15 आता है। ठीक है, ये कम हो रहा है, तो आप 1.5 करके ना तकरीबन 9 पॉइंट्स जो है वो कम कर लें, 8 या 9 पॉइंट। तो ये 2.48 की जगह पे इस वजह से मैंने 2.40 लिखा है। तो ये इस तरह आप टेबल वैल्यू जो है वो लिखेंगे। ठीक, आपने परेशान नहीं होना। ये अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाती है वैल्यू तो कोई बात नहीं, हमारी रिज़ल्ट पे, हमारे आंसर पे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें कितना कम फ़र्क है 2.48 में और 2.29 में, थोड़े से पॉइंट्स का फ़र्क है। आपने अपनी तरफ से जो है वो हिसाब मतलब थोड़ा सा आप उसको कंसीडर कर लें, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। तो ये 48 और 29 के दरमियान क्योंकि कम हो रहा है तो आपने भी आगे जाना है तो कम ही करना है। तो मैंने इसलिए जो है वो 2.48 की बजाय मैंने 2.40 वहाँ लिख दिया। ठीक, तो वो आपके पास 15-15 की वैल्यू बन जाती है। ठीक है जी, अब इस तरह आपने क्वेश्चन करना है और 19.4 का सी पार्ट जो है वो आपने खुद से करना है। 19.5 के बी पार्ट में जो है वो कहते हैं कि वो सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर का भी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें और सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 का भी निकालें। तो सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपका आंसर आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए, आप उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो वही लिमिट किसकी बन जाएगी, वो सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 की बन जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह सी पार्ट है जो कि आपने खुद करना है। ठीक है जी बेटे, तो ये आप ये 4 और 5 का आपने क्वेश्चन करके आपने मुझे बताना है कि आपसे हुए हैं कि नहीं हुए। ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल के यही 2 सवाल थे जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं और आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है जी, आप इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे वो टेस्ट करेंगे एफ़ को, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे एफ़ की। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।